अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परफेक्ट पैटर्न में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रिंस कट और बैक की होल। थंबनेल में आपने देखा होगा कौन सा ब्लाउज़ है और बहुत ही आसान तरीका होगा सिखाने का। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं सिखाना। सबसे पहले हमने दोनों साइड्स ऊपर और सेंटर फ्रंट साइड हमने 1 सेंटीमीटर छोड़कर निशान लगाया है। ये लेंथ इसकी 14.5 इंची है। तो हम सबसे पहले हम 14.5 इंच पर निशान लगाते हैं और 1 इंच ये शोल्डर डाउन का, ये शोल्डर डाउन का हो गया 1 इंची। उसका बस्ट पॉइंट 37.5 इसकी बस्ट है, तो उसका चौथा हिस्सा करके 38 को चौथा करेंगे 9.5 इंची और 1.25 इंच ऐड करके 10.25 इंच का इसका बस्ट पॉइंट लगा दिया। कोई भी साइज़ हो उसका बस्ट का चौथा हिस्सा करके 1.25 इंच ऐड करना है आपको। और इसका आर्म होल जो है अपर चेस्ट का सेंटीमीटर में हाफ करके लगाना है। और आर्म होल अगर आपका नाप है हैवी साइज़ हो, अगर 38 से ऊपर हो तो आप आर्म होल का मेज़रमेंट लेकर उसका सेंटीमीटर में लगा सकते हैं, वो आपका आर्म होल फिट होगा। तो मैंने ये 35.5 इंच इसकी अपर चेस्ट है, तो मैंने इस यहाँ 17.5 सेंटीमीटर यहाँ, मतलब 18 सेंटीमीटर पे लग सकते हैं। एक आध पॉइंट में कुछ नहीं होता, तो मैंने लगा दिया है। तो 17.5 इसका आर्म होल है, तो 17.5 के अकॉर्डिंग आप सेंटीमीटर में भी लगा सकते हैं। और ये निशान तो आपको पता ही होगा, मैं क्रॉस फ्रंट 2.5 इंच पर लगाता हूँ, 2.5 आर्म होल से ऊपर। आर्म होल डाउन जहाँ रखते हैं निशान है इसके ऊपर। ये बस्ट पॉइंट का निशान है। और ये लेंथ का निशान है। अब ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं। ये हमारा अपर चेस्ट का निशान है। तो और ये ऊपर हमने 1 इंच डाउन किया है। और ये हमारा 10 इंच का है, हमारा जो अंगूठा रखा हुआ है 10.25 इंच बस्ट पॉइंट। ये हमारा 18 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर, मतलब थोड़ा सा एक आध सूत का फ़र्क है। ये आर्म होल के निशान से भी रख सकते हैं और अपर चेस्ट के हिसाब से भी, मगर अपर चेस्ट का आपका जो है 40 इंच, 42 इंच, 38 इंच तक आपका सही मेजरमेंट आएगा। उसके बाद में आर्म होल बढ़ जाएगा, इसलिए आर्म होल के हिसाब से लगाएं, क्योंकि आर्म होल का मेजरमेंट एकदम फिक्स आएगा आपका। आर्म होल ज़रूर आप मेजरमेंट करें कस्टमर का। ये हमने हाले का निशान लगाया, जितना 12वां हिस्सा लगता है लगभग हमने 2.25 इंच लगा दिया है। और ये हमने क्रॉस डाउन का लगा दिया है 1.25 इंच अंदर लेकर शोल्डर से। शोल्डर जो है हमारा 14.5 इंची है, तो हमेशा हमें 2 सूत कम करके लगाना है। तो मैंने 7 इंच पे लगाया था, तो उससे 1.25 इंची अंदर लेकर क्रॉस फ्रंट का निशान लगाना है। अब ये मुझे चौथा हिस्सा लगाना है अपर चेस्ट का,
तो ये हमारा 9 इंच में एक सूत कम है और हमें पौन इंची यहाँ लूजिंग ऐड करनी है। इसमें मैंने दोनों ऐड कर दिया है। 9 इंच में एक सूत कम और पौन इंची इसकी लूजिंग। अब ये मैं आर्म होल मेजरमेंट कर रहा हूँ, तो ये हमारा पूरा 17.5 इंची आर्म होल है। हल्का सा एक सूत कम आ रहा तो हल्का सा हम नीचे कर लेते हैं। मेजरमेंट बिल्कुल फिट आएगा आपका इस तरीके से। इस तरह से आर्म होल को निशान लगाना है। अब ये हमारा 37.5 इंची है, तो इसको भी हम फोर्थ में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा एक सूत कम 9.5 इंची और 1 इंची हमने यहाँ प्लस किया है, मतलब 1 इंच आगे लूजिंग ऐड की है। तो ये हमने इस तरह से इसे क्रॉस निशान लगा दिया। ये हमारा जो है 10वां हिस्सा लगता है, बस्ट का 10वां हिस्सा डार्ट पॉइंट विड्थ का। ये अभी मैंने 4.25 इंची लगाया है। अभी मैं प्रिंस का निशान लगा रहा हूँ। जो क्रॉस फ्रंट है हमारा वहाँ से, और जो हमने बस्ट पॉइंट वेट लगाया था वहाँ से मिलाकर रखना है। नीचे आपको नहीं देखना है। सेफंटी आपकी कहीं आए, सेफंटी आपकी छोटी होना चाहिए, कर्व वाली। बड़ी सेफंटी से नहीं लगाएं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप पहले आर्मोल से और बस्ट पॉइंट वेट से मार निशान लगा लें। उसके बाद में नीचे 3 इंची ऐड कर दें। अब जितना हमारा नीचे पॉइंट पे सेंटर पे 3 इंची था, तो हमने 3 इंची इधर निकाल दिया है। इसके बाद में हमें वेस्ट जितनी है उतना यहाँ निशान लगाना है। 33 इसकी वेस्ट है, तो हमें उस हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने बताया था आपको, उस हिसाब से रखना है। अब ये क्रॉस में हमारा जो साइड का निशान लगा है, उसी के हिसाब से आपको इस साइड में निशान लगाना है। अभी मैं लगा कर दिखाऊंगा आपको। अब ये निशान जो है सेंटर से इधर मैंने जिससे नाप के लगाया है वो लगाना है आपको। अब ये मैंने मेजरमेंट कर रहा हूँ। 5.5 इंच में एक सूत कम है, यहाँ भी और यहाँ भी। इस तरीके से आपको ये लगाना है। एक जैसी दूरी होना चाहिए ये चीज़। अब जो ये बिर्थ है, तो ये हमारा वस्ट का जो है 12वां हिस्सा लगा दो, बस्ट का 12वां हिस्सा। तो मैंने 3.25 इंची लगाया है। आप जो भी साइज हो आपका, वो आप बस्ट का 12वां हिस्सा बस्ट का लगा सकते हो। यहाँ पर आपको राउंड शेप देना है। आप फ्रेंच की मदद से भी लगा सकते हो और आप हाथ से भी लगा सकते हो। इस तरह से आपको लगाना है।
ये इस हिसाब से लगाना है आपको कि आपकी पैड की शेप सही आना चाहिए। अब ये मिलाकर आपको क्रॉस इस तरह से ये लगाना है, इस निशान से जो हमने पहले लगाया था उसे मिलाकर जितना क्रॉस होगा आपका साइड हो जाएगा। ये आपका नीचे का हिस्सा लग गया। इसी तरीके से आपको लगाना है। अब ये जो वो बेल्ट है नीचे, मैंने तो नीचे का हिस्सा रह गया था। अगर बेल्ट हो आप तो उस हिसाब से कर लें। अब ये मेजरमेंट कर लेना है आपको, ये हमारा तैयार बस्ट पॉइंट कितना तैयार है। तो इसमें आप अगर 1 इंच लूजिंग दी है तो आप ये 9.5 और 1 इंच 10.5 इंच में 1 सूत कम, मतलब बस्ट पॉइंट तुम्हारा तैयार है अभी इस वक्त फ्रंट का। अब मैं ये थोड़ा 2 सूत यहाँ से शोल्डर कम कर रहा हूँ। ये मैंने कम कर दिया इसमें। ढाई इंच की मैंने कंधी शोल्डर दी है। इस तरह से ये जो आर्मोल का हिस्सा है कर्व वाला, यहाँ पे हमें इसकी चौड़ाई 1.25 इंच देनी है। और ये जो जहाँ डोरी लगेगी उसका हिस्सा हमें 2 इंच देना है और 1 इंच की दूरी रखनी है। जो इसमें अब मैं निशान जो लगाऊंगा आपको उस तरीके से लगाना है। डीप नेक इसका 8 इंची है। तो पहले हम इसका नेक लगा लेते हैं।
इस तरह से क्रॉस कर कर ये निशान लगाना है कॉर्नर से। ये इसकी नेक की शेप हो गई। ये हमने अपर चेस्ट का चौथा हिस्सा रखा था और ये 1.25 इंची ऐड करा था। और यहाँ बस्ट पर हमने बस्ट का चौथा हिस्सा करके 1 इंची ऐड किया था लूजिंग। लेंथ इसकी 14.5 इंची थी। ये 37.5 इंची और ये 35.5 इंच और ये 33। वेस्ट इसकी 33 इंच है। शोल्डर को हमने आधा इंची और माइनस किया था। उसके बाद 2.5 इंच की हमने कंधी रखी है। अब यहाँ पर हमारा 1 इंच का गैप आना चाहिए, तो हम इसे अभी सीधा करेंगे। ये राउंड में हमने किया था ये। अभी आपको मैं निशान लगा कर दिखाऊंगा। इस तरह से हल्का सा हमें कर्व देना है, ज़्यादा नहीं देना है। ये इसमें 1 इंच का गैप हमारा हो चुका है। ये हमारा 2 इंच का कट है गहराई इसकी। जो प्रिंस पैनल ये ठीक बराबर से जा रहा है ऊपर तक। ये 1.25 इंच की दूरी है यहाँ से आर्मोल की। और ठीक क्रॉस फंड से ही हमने नेक को उतारा है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये सेंटर पे हमने जो मार्जिन रखा था इसे कटिंग कर देना है आपको निशान से ही।
दोनों साइड की डार्ट्स का मेजरमेंट ज़रूर कर लें। आपका जो राउंड पैनल है उस वो थोड़ा बहुत अगर बड़ा हो तो चल जाए, क्योंकि उसमें हल्की सी नम होती है गोलाई पर, इसलिए। अब पहले हम इसकी बैक कटिंग कर देते हैं, उसके बाद में हम इसे समझाएंगे किस तरीके से हमें इसे कट करना है। सबसे पहले ये निशान लगा लेते हैं ऊपर और सेंटर फ्रंट में भी। जितनी लेंथ थी हमारी 14.5 इंच, उतनी ही इसमें भी रखना है। ये डार्ट्स विड्थ है 4.25 इंची। दो सूती ऊपर को क्रॉस करना है, और ये हमने कमर का चौथा हिस्सा लगाया और 1 इंच डार्ट मार्जिन, और ये हिस्सा हमने चौथा अपर चेस्ट का लगाया है, इसमें लूजिंग नहीं दी है। बैक में अपर चेस्ट पर लूजिंग नहीं दी जाती है। अब ये हमारा 10.25, मतलब इसमें हमारा लूजिंग 1 इंच की फर्स्ट पर लूजिंग है, 1 इंच से कम ही है, 1.25 इंच, क्योंकि ये पैड वगैरह लगेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा। टाइट नहीं होगा, अगर आप बिल्कुल फिक्स कर देंगे तो ये टाइट हो जाएगा, क्योंकि पैड के लिए 1 इंच तो मार्जिन चाहिए होता है, इसलिए। अब ये साइड मिला लेनी है। अगर बैग डीप हो, की होल नहीं हो, और शोल्डर जब हम छोटा करते हैं तो हम अभी वो निशान लगा कर देते हैं, कभी इस तरीके से नहीं करना, क्योंकि इसमें आप लगाओगे निशान तो उसमें ऊपर की कंधी सही नहीं आएगी क्रॉस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ करके। जैसे हमने ये नापा तो ये हमारा ऊपर जा रहा है। जैसे ये हमने क्रॉस किया था यहाँ, ये सिर्फ बैक डीप नेक में होता है, बाकी कॉलर में और फुल शोल्डर रखना होता है, उसमें ये क्रॉस नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और ये जब दिया जाता है तो इससे जो है बैग की लेंथ ज़्यादा छोटी नहीं होती है। अगर आप ज़्यादा छोटी लेंथ कर दोगे तो बैग से ब्लाउज़ ऊपर चढ़ने लगता है। ज़्यादा से ज़्यादा आधा इंच का फ़र्क होना चाहिए जो इसमें आता है। अब हमने नीचे से मिलाया तो ये हमारा नीचे उतर गया आधा इंच। अब हम इसका सही आर्म होल लगाएंगे, उसका क्रॉसिंग भी सही आएगी, क्योंकि इसमें बैक में की होल है, इसलिए शोल्डर जब तक डाउन नहीं होगा आपका ब्लाउज सही नहीं आएगा। अब ये हमें 17.5 इंच लगा लिया है। अब ये हमारा 1 से 1.25 इंची क्रॉस आ चुका है।
अब सबसे पहले हमने क्रॉस हमने लगाया है जहाँ से हमारा हला जो फ्रंट हम लगाते हैं कॉलर में उतना जो बारहवां हिस्सा लगता है वहीं से मिला के हमें क्रॉस करना है। अब हमें कंधी मिलानी है, तो इस तरीके से कंधी मिलाएंगे हम। कंधी को ऊपर को निशान पर रख कर इस तरीके से। अब ये हमारा सिर्फ आधा इंच जो है लेंथ इसकी कम हो रही है, और वैसे हमारी ये लेंथ अगर हम नी होता डीप तब भी ये जो है आधा इंच ही फ़र्क आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता। अब ये हमने नीचे को 2 इंच ही क्रॉस किया है। इस तरीके से आपको ऊपर का नेक लगाना है। और 1.5 इंच का निशान ये लगाना है। नीचे बेल्ट इसकी 2.5 इंच ही है, और ये ब्रॉड हमें रखना है 8 इंच ही। तो हमने 4 इंच ऊपर लगाया है निशान, और 4 इंच हमने नीचे लिया है। इस तरह से ये हिस्सा हम राउंड कर देते हैं। ये हमारा गलत निशान था, यह हमने कट कर दिया है, इसे कैंसिल कर दिया है। यहाँ से हमें ये सीधा रखना है। और ये हमारा बैक है, इसे भी हम कट कर लेते हैं। ये मार्जिन है, इसे भी कटिंग कर देते हैं इसकी। ये ऑन फोल्ड है, आप बैक ओपन भी कर सकते हैं इसके लिए। इसमें साइड जेब लगनी है, इसलिए हम इसे ऑन फोल्ड कर देते हैं। इस डार्ट्स को आपस में मिला देना है।
ये गले की हमने कटिंग कर दी इसके लिए। अब इस डार्ट्स को आप अगर ख़त्म करना चाहें तो यहाँ टेप लगा दें, अगर डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। इस तरह से खोल कर इसे कटिंग करें। अगर डालनी है आपको और डालनी नहीं है तो इसे आपस में निशान मिलाकर और टेप से बंद कर दें इसके लिए। अभी मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब ये हमारा बैग का पैटर्न तैयार हो। अब हम इसे फ्रंट का पूरा कट करते हैं इसका। इस तरह से इसे कटिंग करना है। ये इसका कट हो गया नेक का। ये 1.25 इंची है, यहाँ भी 1.25 इंची है। अब ये पैनल हम पूरा से प्रिंस का कटिंग कर देते हैं। ये यहाँ से मिलाना है इसके लिए। अब ये साइड पैनल हम कटिंग करेंगे इसके लिए। अब ये इसकी नीचे की बेल्ट है। ये आपस में टेप से जोड़ देते हैं इसके लिए। ये है इसकी पैटर्न। ये नीचे बेल्ट है। और ये इसका ये पैनल है। अब आपने जो पैनल जो पिक्चर थंबनेल में देखी होगी तो वही ये सेम पैटर्न हमारा तैयार है। इस तरह से कटिंग करके बनाकर ट्राई ज़रूर करना। और अगर कुछ समझ नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में नए पैटर्न के साथ। आप कटिंग करके एक बार ज़रूर ट्राई करें। आपको भी पता लगे कि हमने किस तरीके से कटिंग किया है।
जब तक आप इस तरीके से कटिंग करेंगे नहीं, आपको समझ नहीं आएगा ये सही है या गलत है। रफली किसी पर भी आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के लिए।